This is chapter number 2, वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। प्रीवियस लेक्चर में आपने स्टडी किया स्केलर्स, वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, 2D एंड 3D, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। सबसे पहले आ जाता है यूनिट वेक्टर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है मोस्टली हम वर्ड यूनिट यूज़ करते हैं जिसका मतलब होता है वन। तो ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड वन है, मीन्स उसकी न्यूमेरिक वैल्यू वन है, उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम स्पेस में डायरेक्शंस को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। रिप्रेजेंट करते हैं इसे लेटर के ऊपर एक छोटी सी हैट या कैप डाल के। जैसा कि यहाँ पे एक है वेक्टर ग्रीन लाइन ए। अब इस एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो बहुत छोटा सा बना हुआ है, जिससे पता चल रहा है कि इसकी मैग्नीट्यूड वन है, ये इस वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर है। नेक्स्ट आ जाते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के लिए हमारे पास एक रिलेशन है जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कंसीडर करें आपके पास एक वेक्टर ए है, जैसे पीछे था ग्रीन वेक्टर, which is equal to the magnitude of vector A into or multiply by unit vector. In other terms, a unit vector can be written as unit vector is the ratio of vector A to its magnitude। यानी कि अगर आप यहाँ पे रेड यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जो ब्लू वाला ए है वो दूसरी तरफ जाके उसके साथ डिवाइड हो जाएगा। यूनिट वेक्टर के टू फार्मूलाज हैं। यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। नेक्स्ट आ जाते हैं कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स। आपने पढ़े थे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एक्स, वाई एंड जी। अगर हम इसी के सिस्टम के अंदर इनके यूनिट वेक्टर्स देखना चाहें तो हम एक्स के साथ रिलेट करते हैं आई को, वाई के साथ जे को और जी के साथ के को। यहाँ पे क्योंकि एक्स, वाई, जी नेगेटिव्स में भी बने हुए हैं तो इनके जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो भी नेगेटिव्स में हैं। मींस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो आई है और नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग माइनस आई है। इसी तरह से जे जो है वो वाई के अलोंग और माइनस वाई के अलोंग माइनस जे। इसी तरह से जी पॉजिटिव के अलोंग के और नेगेटिव जी के अलोंग माइनस के। नेक्स्ट आ जाता है नल और ज़ीरो वेक्टर। नाम से पता चल रहा है ज़ीरो, इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड उस वेक्टर की ज़ीरो होगी, तो ऐसे वेक्टर को हम ज़ीरो और नल वेक्टर कहते हैं। इन अदर वर्ड्स अगर हम ऐसा कहें, द सम ऑफ अ वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर कोई भी दो टर्म्स को हम ऐड करें पॉजिटिव और नेगेटिव तो रिजल्टेंट आपके पास ज़ीरो ही आता है। इसी तरह से अगर आपके पास टू वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए और एक उसका नेगेटिव वेक्टर, तो रिजल्टेंट आपके पास ज़ीरो आएगा। जनरल अगर इसकी एग्जांपल लें, अगर आप कोई भी क्लोज्ड शेप लें, फॉर एग्जांपल कोई पॉलीगॉन लें या कोई पेंटागॉन लें जिसके अंदर एरोस को इस तरह से अरेंज करें हेड टू टेल रूल के ज़रिए, तो वो एक क्लोज्ड शेप बन जाएगी। ऐसी सिचुएशन में भी वेक्टर्स जो है वो नल वेक्टर कहलाएंगे, क्योंकि हमने जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे हम स्टॉप कर रहे हैं, कोई भी रिजल्टेंट हमारे पास नहीं आया। नेक्स्ट आ जाता है इक्वल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड। यानी कि ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है, जिनकी यहाँ पे आपको वेक्टर्स नज़र भी आ रहे हैं, वेक्टर्स की जो लाइन है वो इक्वल है। फॉर एग्जांपल अगर एक 2 सेंटीमीटर का है तो दूसरा भी 2 सेंटीमीटर का है, ए और बी एक दूसरे के इक्वल हैं और पी और क्यू एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज़ इक्वल टू बी, पी इज़ इक्वल टू क्यू। इसी तरह से अनइक्वल वेक्टर्स भी होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगी, पैरेलल वेक्टर्स भी होते हैं एंड डिफरेंट और टाइप्स भी हैं वेक्टर्स की। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के लेक्चर में है वो है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर।
A vector may split up into two or more than two parts known as components of a vector. आप एक वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम अगर कर दें तो हम उन्हें कहते हैं कि वो उसके कंपोनेंट्स हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास एक वेक्टर ए है, अगर हम इसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टडी करें इस तरह से कि वेक्टर की जो टेल है वो सिस्टम के ओरिजिन के साथ ज्वाइन करें, एक्स एक्सिस के अलोंग इस वेक्टर ए का जो कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे वो होगा ए एक्स, और वाई के अलोंग ए वाई। सब स्क्रिप्ट में छोटे से एक्स और वाई लिखे हुए हैं। और एक बात ज़रूर याद रखें कि जो भी कंपोनेंट्स आप ड्रॉ करेंगे वो हमेशा एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे, मीन्स 90 का एंगल बनाएंगे। ए एक्स और ए वाई यहाँ पे एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं। ये बात थी हमारे लेफ़्ट पिक्चर की। अब अगर हम चलते हैं राइट पिक्चर की तरफ तो सेम इसी तरह से ये सेकंड रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को शो करने की। इसमें हमने क्या किया है, जो वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट था उसको उठा के फिगर के फ्रंट पे ले आए हैं, जिससे हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन गई है। इस ट्रायंगल को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका हमारे पास है फिसागोरस का रूल, उसका थ्योरम, जिसमें आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो है ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। आई और जे जो हैं इनके यूनिट वेक्टर्स हैं। सेम उसी तरह से अगर हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर करें इस ट्रायंगल को यूज़ करते हुए, साथ में फिसागोरस रूल को यूज़ करते हुए, उसके थ्योरम को यूज़ करते हुए, तो आपने साइन और कोस और टेन की टर्म्स पढ़ी हुई हैं कुछ इस तरह से। साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस एंड कोस इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस। तो हम परपेंडिकुलर बेस की वैल्यूज़ अगर यहाँ पे यूज़ करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए, वेयर ए वाई इज इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड ए इज ओरिजिनल वेक्टर, एंड इन cos theta a x over a x is a horizontal component and a is original vector. in other words, अगर आप a y और a x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो a y इज इक्वल टू a साइन ऑफ थीटा एंड a कॉज ऑफ थीटा, यानी a जो इसके साथ डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके उसी टर्म्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आ जाती है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए फिर वही हम फिसागोरस का रूल यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास a जो है वो सी स्क्वायर के अल्टरनेट में यूज़ हो रहा है, और ए एक्स ए स्क्वायर के और ए वाई बी स्क्वायर के। आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास जो रिलेशन है वो है a इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और इसी तरह से अगर आप एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं कि आपका जो वेक्टर है वो आपके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में थीटा क्या बन रहा है, तो उसके लिए आपके पास जो रिलेशन है वो है tan इनवर्स ऑफ ए वाई ओवर ए एक्स। तो आज का ये हमारा टॉपिक।